नमस्कार, मैं बॉबी पवार। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों को लेकर चल रहे आंदोलन में, जिसमें सीबीआई जांच के लिए लगातार मांग हो रही है, उसमें अब यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के बाद एक तीसरा आयोग घेरे में है। उस तीसरे आयोग का नाम है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। उस उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जो चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद और यूनानी के चिकित्सा अधिकारी के लिए जो भर्ती कराई गई थी, वो विभाग खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के पास है। उस भर्ती में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उस भर्ती पर कितने बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई है, वो आप उसका आंकलन उसके परीक्षा परिणाम से लगा सकते हैं। मैंने कई बार इस बात को रख दिया है मीडिया के सामने, और कई बार हम आयोग में जाकर भी ये बात रख चुके हैं। इसमें मैं आपको एक बार पुनः इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जो ये लिस्टें हमारे पास थी, जिसमें देखा गया था कि 100 नंबर के लिखित परीक्षा में जिन लोगों के 89 से लेकर और पूरे ये 108 लड़के और लड़कियों का हमने जो इस पे डाटा जुटाया है, 108 लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिनमें 89 से लेकर और 65 नंबर तक 100 में से लिखित नंबर लाए हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि इन सभी युवाओं का आज फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ मैं दूसरी लिस्ट की तरफ जाऊं तो दूसरी लिस्ट ये है कि जिन लोगों के लिखित परीक्षा में 100 नंबर में से 4 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसी ये संख्या 64 हो जाती है, और 39 नंबर तक इन 64 युवाओं के जो ये नंबर थे 4 से 39 तक, उन लोगों का आज फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। वो इसलिए हुआ कि रिटर्न के जो नंबर थे वो अंतिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाने थे। केवल अंतिम चयन जो प्रक्रिया वो साक्षात्कार के आधार पर होनी थी, उसका साक्षात्कार के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होना था। इसलिए ये मेहनती या जो मेधावी जो हमारे युवा थे, जिन लोगों ने अच्छा रिटर्न में मार्क्स लिए थे, वो बाहर हो गए। अब दुर्भाग्य ये देखिए, हम इतने दिनों से चिल्ला कर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को कह रहे हैं कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, परंतु मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि आपके मुख्यमंत्री आवास से ही पैसों की डिमांड आई थी, और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी कि आप उसका नार्को टेस्ट करवा लीजिए। जिस बंदे का हम नाम लेंगे, जिसके आपके कर्मचारी का हम नाम लेंगे, उसका नार्को टेस्ट करवा लीजिए। अगर हम गलत निकले, अगर हम गलत होंगे तो हमें जो सजा देनी होगी हमें दीजिए, परंतु उन बंदों का नार्को टेस्ट कराना होगा जिनका हम नाम देंगे, जिन्होंने 36 लाख डिमांड किए थे, जिन्होंने कहा था कि आपकी नौकरी लगा देंगे, लाखों रुपए दे दो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हमने आयोग से संपर्क किया, आयोग में ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। तुम्हारी LIU जो है, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी IB है, उन सबके पास ये संज्ञान में है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। परंतु दुर्भाग्य तब है कि अभी तक मुख्यमंत्री धामी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। इसमें एक नया मोड़ और आ जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, इसके बाद जब ये मामला खुलता है तो कल 4 तारीख से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में BHMS की भर्ती होनी थी, उसके लिए इंटरव्यू होने थे। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमें लगा कि चिकित्सा अधिकारी की भर्ती की तरह भी इसमें परीक्षा माफिया ये सेंधमारी करेगा और इंटरव्यू में अपने लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इसके लिए हमने एक विश्वसनीय जो हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, हमने कहा था, हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने ये भी कहा था कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की बीवी जो अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार वहां के अध्यक्ष को कॉल कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, वो सीधा ये अंदाजा लगाया जा सकता कि उस भर्ती को प्रभावित किया जा सकता था। उस संबंध में हमने कहा, हमने कभी ये नहीं कहा कि उस भर्ती को रोका जाए, परंतु हाँ, हमने ये जरूर कहा कि उस भर्ती की पूरी वीडियोग्राफी हो, उस भर्ती में पूरे पैनल के द्वारा जो छात्र से पूछे गए सवाल जवाब है उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो। अगर कल के दिन यह मामला ऐसा आता, कुछ संज्ञान में आकर अगर कोई गड़बड़ियां होती है, तो उस वीडियो को खोलकर देखा जा सके कि किस आधार पर किसे बाहर किया और किस आधार पर किसे सेलेक्ट किया है। अब क्या होता है कि आज उस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। हमने कहा था स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ उसकी पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी, उस इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने की जरूरत थी। अब गजब तब हो जाता है कि जब मैं आज न्यूज चैनलों के माध्यम से उत्तराखंड के DIPR जो चैनल है, सोशल मीडिया पर जो पेज है, उस पर देखता हूं कि ABP छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ युवा मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उस संबंध में कहते हैं कि इस परीक्षा को स्थगित कर दीजिए, इसकी जांच करवा लीजिए। मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनते हैं और पूरे चैनलों में, पूरे समाचार पत्रों में, पूरे पोर्टलों में ये चला देते हैं कि ABP छात्र संगठन के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिले और परीक्षाओं को स्थगित करवाया। हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, उस बात का तो संज्ञान नहीं लिया, परंतु अगर ये कार्रवाई कर दी तो मैं बधाई देना चाहता हूं ABP छात्र संगठन को भी और मुख्यमंत्री धामी को भी कि आपने इसका संज्ञान लिया। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, आपने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या आपके अंदर के लोग सम्मिलित हैं? क्या आप ऊपर से इन लोगों को शहद दे रहे हैं? यही हो सकता है। अगर संज्ञान लेना था, उसी आयोग का मामला है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसी आयोग का मामला है, संबंधित भर्ती इसी आयोग ने कराई है, तो उस परीक्षा की जांच होनी चाहिए जो अभी चिकित्सा अधिकारी भर्ती की जांच जो हुई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इतने पाक साफ आप हैं, आपकी जो टीम जो आज आपसे मिली, अप्रत्यक्ष रूप से जो आपकी टीम है, तो ये इस भर्ती का भी संज्ञान लें और इस भर्ती पर जांच बिठाएं। हम आपकी इस कार्य की प्रशंसा जरूर करते हैं, पर आपकी जो कार्य प्रणाली है वो हमें पता है। आपकी कार्य प्रणाली ये रही है, जब सरकार घिरती नजर आती है और जब पता लगता है कि अब कोई रास्ते नहीं बचे हैं, तो आप अपने लोगों से लेटर लिखवा कर और फिर उस पर साइन कर कर जांच के आदेश कर देते हैं। ये आपका पुराना रवैया है, पुराना तरीका है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, भर्ती घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच के लिए आप आगे कदम बढ़ाइए। हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।